देखिए यहाँ पीयूष का सब समर्थन लोग हम लोग पर गाड़ी पर हमला कर दिए हैं। देखिए ब्लड निकल रहा है, हमारा है ब्लड निकल रहा है। देखिए ये इस वक्त एक और वीडियो आ रहा है। ये बाढ़ इलाके से है। ये ऐसा लग रहा है कि बाढ़ इलाके से ही है। चंद्रमोहन से जानने की कोशिश करेंगे ये मोकामा में है या बाढ़ इलाके में है या तारतार में है, पर ये पथराव की बात सामने आई है। एक और ये अनंत सिंह के समर्थकों ने इस यात्रा के दौरान पथराव किया है। ये वीडियो, ये एक और वीडियो सामने आया। देखिए दो तरफ के गुट हैं, सामने दिख रहे हैं। ये आरोप लगा रहे हैं। आरोप इस बात पर है कि अनंत सिंह के लोगों ने पथराव किया, लेकिन दोनों तरफ से पथराव होता हुआ दिख रहा है। दो गुट दिख रहे हैं जो आपस में एक दूसरे के खिलाफ जोरदार पत्थरबाजी कर रहे हैं। दुलार चंद के समर्थकों का पथराव ये दिख रहा है, लेकिन उधर से दूसरा गुट भी है जो पथराव कर रहा है। तो ये दो गुट हैं। ये किस किस के गुट हैं, आरोप प्रत्यारोप का ये प्रकरण चल रहा है। लेकिन वहां पर मोकामा इलाके में हिंसा का प्रकरण रुक नहीं रहा। ये देखिए पत्थर खोज के ढूंढ के फेंकाया जा रहा है। कोई ऊपर से पत्थर फेंक रहा है, कोई सड़क के उस पार से पत्थर फेंक रहा है, और इस तरफ से भी जो पत्थर इधर गिर रहे हैं उनको उठाकर वापस फेंका जा रहा है। यहाँ पर युवा, महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, और कुछ लोगों को चोट भी लगी है। देखिए कुछ लोग चोटिल होते हुए उनके हाथ में पट्टी बांधी जा रही है। गमछा को निकालकर उसको बैंडेज की तरह हाथ में पट्टी बांधी जा रही है। और आप देखें गाड़ियों के कांच भी टूटे हैं। बारिश हो रही है, मौसम खराब है, लेकिन यहाँ पर सियासी पारा बहुत हाई है और लोगों का गुस्सा, दोनों तरफ के गुटों का, समर्थकों का, दुलार चंद के समर्थकों का और अनंत सिंह के समर्थकों का, दोनों का पारा हाई दिख रहा है। काफी कहासुनी और छोटे बच्चे दिख रहे हैं इसमें। देखिए तस्वीरों में महिलाएं, छोटे बच्चे और वहां के स्थानीय लोग देख रहे हैं, जहां सड़कों पर बीच दिन दहाड़े इतनी फोर्स के बावजूद आरोप अनंत सिंह के समर्थकों पर आरोप है, उन्होंने पथराव किया है। क्या ये दुलार चंद के समर्थकों पर पथराव कर रहे हैं, किस पर पथराव कर रहे हैं, ये देखने वाली ये जानकारी अभी सामने नहीं आई। लेकिन ये वीडियो इस बात पर अंकित करता है या इंगित करता है कि अनंत सिंह के समर्थकों ने पथराव किया है। और ये उस वक्त, अब डिटेल्स और सामने आ रही हैं। पोस्टमार्टम के लिए जब दुलार चंद का शव जा रहा था बाढ़ उस अस्पताल में जहां पोस्टमार्टम होना था, उस दौरान अनंत सिंह के समर्थकों ने जमकर पथराव किया है। यह आरोप है। आरोप यह है कि जब पोस्टमार्टम के लिए दुलार चंद यादव का शव ले जाया जा रहा था मोकामा से बाढ़ की तरफ, तब मोकामा में जबरदस्त पथराव किया अनंत सिंह के समर्थकों ने। गली के अंदर भी लोग खड़े हैं और इस तरफ भी दुलार चंद के समर्थक जो जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं, यानी कि जवाब में उल्टा पत्थर फेंक रहे हैं, तो उस तरफ से पत्थर फेंके जा रहे हैं। आरोप यह है कि वो अनंत सिंह के समर्थक हैं और ये कुछ दुलार चंद के समर्थक जिनकी गाड़ी को भी क्षति पहुंची है, उनको भी चोट लगी है। तो ये पथराव तब आज सुबह थोड़ी देर पहले का वीडियो। अभी तो दुलार चंद का शव बाढ़ के उस अस्पताल में है जहां पर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन ये जब उनका शव ले जाया जा रहा था तब का बवाल दिख रहा है। चंद्रमोहन जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन बताइए ये वीडियो कब का है? आरोप यह है कि अनंत सिंह के समर्थकों ने पथराव किया दुलार चंद के उस काफिले पर जहां पर उनका शव बाढ़ की तरफ जा रहा था, उस अस्पताल की तरफ जहां पोस्टमार्टम होना है। देखिए तब जब दुलार चंद यादव का वहाँ से शव चला था, उस समय शव यात्रा के दौरान दो जगह पर जमकर दोनों तरफ से क्लैश हुआ है। जैसे ही ये लोग मोकामा से आगे बढ़े हैं, उस दौरान अनंत सिंह के जो समर्थक थे और उसके अलावा दुलार चंद यादव के जो समर्थक थे आपस में भिड़े थे, एक दूसरे के ऊपर पत्थरबाजी हुई है। और उसके बाद फिर जब ये शव यात्रा आगे बढ़ी है, पंडारा जब पहुँचा है, उस समय जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सूरजभान सिंह के कुछ समर्थक थे, उनके और फिर जो
दुलारचंद यादव के जो समर्थक थे ये भी एक दूसरे के ऊपर पत्थर फेंके हैं और वहाँ पर कई गाड़ियों के शीशे तोड़े गए हैं। हालांकि जो प्रशासन की टीम वहाँ पर मौजूद थी, इनको समझाया बुझाया और फिर वहाँ से लोगों को हटाया गया है, जिसके बाद उनका शव यहाँ पर पहुंचा है और उसके बाद पोस्टमार्टम चल रहा है। तीसरा एलिमेंट और है कि सूरजभान के गुर्गे भी यहाँ हो सकते हैं जो जानबूझ के खलल कर रहे हैं, दोनों तरफ पथराव कर कर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। अनंत सिंह ने यही कहा था कि इस सब के पीछे कोई तीसरा है, कोई बाहरी है, कोई बड़ा गेम है जहां पर मेरे सपोर्ट बेस को कम करने की कोशिश की जा रही है और ये सूरजभान का ही किया धरा है। ये आरोप अनंत सिंह ने वीडियो पर हमारे सामने, इसको हमने यहाँ खड़ा में चलाया चंद्रमोहन, तो क्या इसमें एक तीसरा एलिमेंट भी सामने आता है? सिर्फ दुलारचंद और बनाम अनंत सिंह नहीं, इसमें सूरजभान के लोग भी शामिल हैं। बिल्कुल, देखिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि मोकामा की जो लड़ाई है उसमें दो बाहुबलियों के बीच की ये लड़ाई है। एक तरफ एनडीए से उम्मीदवार हैं अनंत सिंह, तो वहीं दूसरी तरफ सूरजभान सिंह चुनाव मैदान में हैं, उनकी पत्नी वहां से चुनाव लड़ रही हैं बीना देवी। और ऐसे में जिस दिन यह टिकट का ऐलान हुआ था उसके बाद से ही बार बार यह कहा जाता रहा है कि मोकामा की लड़ाई इस बार वर्चस्व की लड़ाई है, दो बाहुबलियों के बीच की लड़ाई है। तो इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि कोई तीसरा शख्स जो है इस बीच का फायदा उठा रहा हो और जैसे ये 100 यात्रा बाहर निकली उसके बाद दोनों तरफ से पत्थरबाजियां की गई हो, उससे पहले कल जो ये घटना घटी है उसमें भी कुछ लोग मौजूद, तीसरा असामाजिक तत्व मौजूद हो सकता है। ये तो प्रशासन का काम है और जब जांच होगी उसके बाद साफ हो पाएगा कि आखिर उसके पीछे की हकीकत क्या है। लेकिन कल जिस तरह से पत्थरबाजी हुई है और जो तस्वीरें सामने आई है वो साफ तौर पर यह दिखा रहा है कि काफिला जब अनंत सिंह के लोग बाहर निकल रहे थे, जब वो चुनाव प्रचार करके बाहर निकल रहे थे उस समय, और गांव से जो चलकर लोग कुछ सामने जो तस्वीरों में दिख रहा है पहुंचे हैं, दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी हुई है और उसके बाद ईंट पत्थर चले जिसमें कई लोगों को गंभीर चोटें भी लगी हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, इलाज कराया गया और उसके बाद वहां से उनको छोड़ दिया गया और उसी में दुलारचंद यादव की मौत भी हुई है। तो अब जब पूरे मामले की जांच होगी, मजिस्ट्रेट की भी तैनाती की गई है, तब साफ हो पाएगा कि आखिर ये हत्या है, मौत है या फिर इसके पीछे की कोई बड़ी साजिश थी। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। बीच सड़क पे ये जो पथराव चल रहा है इसमें बच्चे भी हैं, कुछ महिलाएं भी हैं, स्थानीय भी फंसे हैं जो आपस में एक दूसरे पर पत्थर चला रहे हैं। किसी के चेहरे ढके नहीं है तो सबकी शिनाख्त हो सकती है और पता लगाया जा सकता है कि कौन किसकी तरफ है और ये कौन किसका गुर्गा है या नहीं है। कुछ लोगों को चोट लगी है, गाड़ियों को क्षति पहुंची है। एक रिएक्शन आ रहा है। आ रहे थे, मेरा नाम विकास कुमार हुआ और हम राष्ट्रीय जनता दल से हैं और जो है हम लोग दुलारचंद जी के पोस्टमार्टम शव यात्रा में पोस्टमार्टम के लिए जा रहे थे, तो रास्ता में जो है अनंत सिंह का कुछ समर्थक लोग जो है ईटा पत्थर और गोलीबारी भी किए हैं। हाँ, शीशा तोड़ दिया सर, गाड़ी जो चलाया ना शीशा तोड़ दिया। शीशा फोड़ दिया है। क्या नाम हुआ आप लोग का? सोहन सिंह। क्या हो गया था? यहाँ पर सीधा सीधी हम लोग पीछे पीछे जा रहे थे, एकाएक उधर से 10 आदमी आया, लाठी या ईंटा लेकर के, ईंटा मारा, शीशा मारा, सब गाड़ी घुमा गया। हम गाड़ी खड़ा किए हुए साइड में आकर के शीशा फोड़ के चल गया। अनंत सिंह के समर्थक है सब। इधर से भी कुछ हुआ था? कुछ नहीं किए, इधर से देख लीजिए, नहीं रहता है कोई ईंटा पत्थर हाथ में रहता था, मट्टी लगा हुआ था, पानी पड़ रहा है। जब इधर देखिए ये इतना भी है, जब इधर से ईंटा चार्ज करेंगे कहाँ पहले तो ये देखिए, मेरा नाम आशुतोष यादव है, समझ गया ना। ये सत्ता का दुरुपयोग है और जितने भाई लोग हमारे हैं, हम लोग काफिला के पीछे पीछे चल रहे थे ना, तो पूरा गाड़ी आप चेक करवा लीजिए, आपके पास पुलिस प्रशासन सब है। अगर एक गाड़ी में एक डंडा निकल गया तो आशुतोष यादव जेल खटने के लिए तैयार है। लेकिन वो लोग जो गुंडागर्दी करवा रहे हैं अनंत सिंह ना, इनका खामियाजा बिहार सरकार को भुगतना पड़ जाएगा। प्रशासन का क्या डर भय रहेगा? खुला AK-47 वाला हथियार वाले को जेल से बाहर निकाल के उनको टिकट देते हैं नीतीश कुमार खुद और बोलते हैं सुशासन की सरकार है। बिल्कुल, सब यात्रा में हम लोग पीछे पीछे हैं, बिल्कुल। और ये सब बच्चा ये सब बताइए तो ये सब अपराधी है, शकल देख के लगता है सब अपराधी है, ये सब अपराधी है। देख के पता चल रहा है आपको कि अपराधी होगा ये लोग बच्चा। अब बताइए कैसा सरकार है, कैसा सुशासन की सरकार है? लोग बोलते हैं सुशासन की सरकार है, इसमें भाजपा मेन जड़ है, भाजपा वाले सारे गुंडागर्दी का जड़ भाजपा वाले हैं। चंद्रमोहन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, दुलारचंद जनसुराज पार्टी को समर्थन देता था, पहले लालू यादव का बहुत करीबी माना जाता है। ये तो सारे राजद के लोग हैं, राजद यानी कि सूरजभान के लोग। ये दुलारचंद के काफिले के पीछे जा रहे थे, ये कह रहे हैं।
निहत्थे जा रहे थे और वहां आनंद सिंह के गुर्गों ने आकर के इन पर लाठी डंडा चलाया, ये इनका कहना है। इनके साथ युवा है, छोटे बच्चे हैं और ये निहत्थे हैं, क्यों चलाया इन पर? प्रश्न ये भी उठता है कि सूरजमान के लोग दुलार चंद की शव यात्रा के पीछे पीछे क्यों जा रहे थे? बिल्कुल, देखिए आपको एक जानकारी हम देने की कोशिश करेंगे। देखिए ये जो लोग अभी मौजूद हैं, इनका यह आरोप है कि जब ये लोग पंडारक से आगे की ओर बढ़े थे तो वहां पर जब इनका शव यात्रा उधर से आ रहा था उस समय ट्रैक्टर के ऊपर पत्थर भी फेंके गए। तो आखिर वो कौन लोग मौजूद थे जिन लोगों ने ट्रैक्टर के ऊपर पत्थर चलाया, ये सबसे बड़ी बात है। ये लोग ये सीधे तौर पर यह आरोप लगा रहे हैं कि जो कल वहां पर लोग मौजूद थे, हो सकता है कि उनके लोग, अनंत सिंह के लोग वहां पर मौजूद हो सकते हैं, जो लोग अभी ट्रैक्टर पर आते समय पत्थर फेंके होंगे। तो ये कल से जिस तरह की घटनाएं सामने आई है और एक के बाद एक जो वीडियो सामने आ रहे हैं, ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं जब अनंत सिंह उधर से निकल रहे थे चुनाव प्रचार करके और उसके बाद जो जनसुराज पार्टी के पीयूष प्रियदर्शी हैं, उनके भी लोग मौजूद थे। दोनों तरफ से पत्थरबाजियां हुई है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन एक के बाद एक जो वीडियो आ रहे हैं वो साफ तौर पर यह दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं एक बड़े तरीके से अगर दुलार चंद जनसुराज पार्टी के साथ है और उनके बेटे उनके रिश्ते में जो है वो जनसुराज पार्टी की ओर से लड़ रहे हैं, तो राजद का समर्थन क्यों दुलार चंद यादव को जा रहा है?